ये सरकार है जो मिली भगत काम कर रही है और दलितों पर शोषण करने के लिए अपराधियों को बेलगाम छोड़ दिया कि जाओ तुम दलितों पर शोषण करो, जुल्म करो, उसको संरक्षण हम। नवादा में जो है दलितों के साथ में वहाँ के कुछ मनुवादी लोगों ने फायरिंग किया है, जिसको लेकर के जो है कुछ अपने दलित समाज के लोग घायल भी हैं। आज आपकी पार्टी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी मैंने करी है, इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या कहेंगे? आज जो बिहार जो है और इस बीजेपी की सरकार में, एनडीए के सरकार में ये अपराधों का अड्डा बन गया है। यहाँ अपराध करने वाले अपराधियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और उसका संरक्षण कर रहा है पुलिस प्रशासन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नवादा ज़िले में जो नादरीगंज के पड़प्पा जो गांव हुआ, वहाँ कई दशकों से बसे हुए गैर मजरूआ ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में और अपना पर्सनल ज़मीन में बसे हुए दलित महादलित परिवार हैं। उनके साथ लहराते हुए हथियार और गाड़ियां के काफिला से गया और वहां दहशत फैलाने का काम किया और वहां के दलितों को साथ और ख़ास करके रविदास के साथ वहां मारपीट करने का काम किया, जिसके कारण कई लोगों को घायल हुई और उसका इलाज भी अभी चल ही रहा है। तो ये देख सकते हैं कि जो सरकार है वो अपराध को रोकना नहीं चाहती है, बल्कि वो समझ लिया है कि जिस तरह से मनुस्मृति के शासनकाल था, उस समय शीशा पिघला करके उसको कान में पिघला करके मार दिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। आज बस उसी चीज़ को एक मॉडर्न तरीके से ही शोषण तो अभी भी किया जा रहा है, पर एक मॉडर्न तरीका से जैसे समय बदलते जा रहा है। संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज नहीं है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि मनुस्मृति के जैसा ही आज भी हो रहा है? हाँ, देख सकते हैं ना, मनुस्मृति का राज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अपराध करने वाले हैं उसी प्रजाति के लोग हैं। जो मनुस्मृति समय के जिस समय वो करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, बस शर्तें वो करने का तरीका है बदल गई है। पहले था कि खुलेआम लड़ रहा था, आज हम ही उसको समर्थन दे दिए, सत्ता में दे दिए और हम ही के वोट से लेकर के और हम ही लोग पे शोषण कर रहा है। सिर्फ अभी भी शोषण हो रहा है, पर शोषण करने की जो तरीका है वो बदला है, पर शोषण नहीं बदला है और हम लोग के साथ होते रहा है, आज भी हुआ है। और हमारे समतामूलक संग्राम दल के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। सीओ को नादरीगंज जो सीओ हुई उसको हम लोग घेराव करने को वहाँ काम किया गया है और सीओ से मांग किया गया है कि हम लोग को जो ज़मीन को लेकर के हम लोग को साथ जो मारपीट किया गया है और जान मारने के ही नियत से जो लोग आए थे, वैसे अपराधियों को कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। और जो ज़मीनी विवाद जो चल रहा है, उस ज़मीनी विवाद को जल्द से जल्द उसको निपटाने का काम करे सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन और जो सीओ है वो लेकर हम लोगों ने मांग किया है। और हम लोग समतामूलक संग्राम दल की ये जो लड़ाई है और सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है, ये बिहार के तमाम जिलों में चल रही है। और आप देख सकते हैं कि एक और भी घटना है, जो रविदास शिक्षिका जो थी, आपको गो प्रखंड के जो बंदिया हाई स्कूल में पदस्थापित हैं, उनके साथ राजेश शर्मा जो शिक्षक है, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले, उनके साथ भेदभाव किया गया। उनको लेकर भी हम लोगों ने आज आक्रोश मार्च किया है। तो बिहार में तमाम जगहों पे देखा जाए तो खास करके दलित में रविदास समाज पर अधिक मात्रा में शोषण हो रहा है और उसके लिए पुलिस प्रशासन काम करने में एकदम बिल्कुल जीरो है। और औरंगाबाद जिले के ही है एक घटना जो है आपको रफीगंज का है। रफीगंज का थाना क्षेत्र के में है कि तीन रविदास समाज की बच्चियाँ को रविदास समाज बच्चियों को अगवा कर लिया गया, पर अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। पता चल रहा है बार बार पुलिस प्रशासन बोलता है कि हमको बहुत बड़ा कानून का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही कानून का बड़ा हाथ है। जब दलित पर शोषण होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो उस समय हाथ कहाँ चला जाता है? हाथ कट जाता है कि हाथ में कोड़ी फूट जाता है पुलिस प्रशासन का। ये सरकार है जो मिली भगत काम कर रही है और दलितों पर शोषण करने के लिए अपराधियों को बेलगाम छोड़ दिया कि जाओ तुम दलितों पर शोषण करो, जुल्म करो, उसको संरक्षण हम करेंगे। ऐसा सरकार कर रहा है। बताइए कब तक होगा? दलित समाज के लोगों और खास करके बिहार के रविदास समाज के लोग, आप कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक आप एकजुट हो करके एकजुटता से आवाज़ नहीं उठाइएगा,
तब तक आप पर शोषण जुल्म अत्याचार होते रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी सामाजिक लड़ाई हो तो सामाजिक लड़ाई में घर से निकलिए और अपने लड़ाई को, हक अधिकार को हासिल करिए, क्योंकि ऐसे निकम्मी जो सरकार है बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार के ऐसे सरकार जो है ये बिल्कुल विफल है। और मैं बिहार के जो अनुसूची आयोग जो है, अनुसूचित जाति आयोग है, SC/ST आयोग है, वो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप कहाँ सो जाते हैं भाई, आप कहाँ सो जाते हैं और सरकार क्यों है विफल है। आप हमारे आयोग को भी पूर्ण रूप से गठित नहीं किया गया है, ऐसा तो सरकार बना के रखा है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा जो अपराध है उस पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो समता मूलक संग्राम दल बकसेगी नहीं। आने वाले समय में आज हो या कल, आज जो शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, समता मूलक संग्राम दल के डायरी में वो सारा का सारा नोट किया जा रहा है। और आने वाले समय में जब आवेगा संग्राम दल शासन में तो उन सबको चुन चुन कर बदला लेगा, ये ऐलान कर रहा है समता मूलक संग्राम दल।